बच्चों, आज हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में देखेंगे। इसमें आप सभी को एक समीकरण दिख रहा है जिसमें चर a, b, q, r का उपयोग किया गया है और जहां पर चर r का मान जो है b से कम होना चाहिए। यहाँ पर a क्या है? a को हम भाज्य कहते हैं, b को भाजक कहते हैं, q को भागफल कहते हैं, r को शेषफल कहते हैं। यहाँ पर बच्चे देखेंगे हमने एक उदाहरण लिया है 17 बराबर 6 गुणित 2 बर्धन 5। इसका मतलब ये होता है कि जब हम 6 का भाग 17 में देते हैं तो शेषफल हमको जो 5 मिलता है, तो 5 यहाँ पर क्या है? शेषफल, और 6 क्या है? भाजक, और 2 क्या है? भागफल, और 17 क्या है? भाज्य। ये छात्रों के लिए होमवर्क है। इसमें हमने a और b का मान दिया हुआ है और हमको q और r का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को नोट करिए और हम इसमें b का भाग a में दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि द्वारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की विधि ज्ञात करेंगे, समझेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे जो यूक्लिड लेमा दिया है c बराबर dq प्लस r, तो जब हम d का भाग c में देते हैं तो भागफल q आता है और शेषफल r आता है। यदि r का मान 0 है तो यहाँ पर d जो है HCF होगा, और यदि r का मान 0 नहीं है तो हम d और r पर यही प्रक्रिया दोहराएंगे। ये आप कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपको करना है और एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझाते हैं। यह एक उदाहरण है जिस पर हम HCF ज्ञात करने की विधि को समझेंगे। यहाँ बच्चे देखेंगे कि हमने एक 12,576 भाज्य संख्या ली है और भाजक संख्या 4,052 ली है। तो जब हम 4,052 का 12,576 में भाग देते हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है और शेषफल 420 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो 420 है वह 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम यह प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे और 420 का जब 4,052 में भाग देते हैं तो भागफल 9 आता है और शेषफल 0 नहीं आता है। यह 272 जो है चूंकि 0 नहीं है तो इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे और 272 का 420 में भाग देंगे और भाग शेषफल जो है 148 आएगा। यहाँ 148 शेषफल है वो अभी 0 नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे और 148 का 272 में भाग देंगे और हमको शेषफल 124 प्राप्त होगा। अभी फिर शेषफल 0 नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे और हमको 124 का 148 में भाग देते हैं और हमको शेषफल 24 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया फिर से दोहराना पड़ेगी क्योंकि अभी 0 शेषफल नहीं प्राप्त हुआ है, और 24 को जब हम 124 में भाग देते हैं तो शेषफल हमको 4 प्राप्त होता है। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, इसलिए फिर प्रक्रिया को दोहराएंगे और हम 24 में जब 4 का भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है। अब चूंकि यहाँ शेषफल 0 आ गया है तो यहाँ पर भागफल भाजक जो है HCF कहलाएगा, अतः इस क्वेश्चन के लिए HCF का मान 4 होगा। यहाँ पर नोटिस करिए कि यहाँ पर हमने भाजक और भागफल के जो पेयर हैं इनके सबके HCF जो है 4 होंगे। इनको आप करके चेक करके देखेंगे कि यहाँ पर भाज्य और भाजक इन फैक्टर्स को हमने यूज़ किया है और इन सारों के HCF जो है 4 के बराबर होंगे। इनको आप करके चेक करेंगे। इसमें हमने 3 क्वेश्चन आप छात्रों के लिए लिखे हैं। इनमें हमको सभी तीनों क्वेश्चन में HCF ज्ञात करना है। इन बच्चों को नोट करें और इसको करने की कोशिश करें। यहाँ बच्चे देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें यह शो करना है कि जो इवन पूर्णांक संख्या होती हैं वो 2q के रूप में होती हैं और विषम पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो सब 2q प्लस फॉर्म के रूप में होती हैं। तो इसको हमको सिद्ध करना है कि एक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं धन पूर्णांक पूर्ण संख्याएं 2q फॉर्म में कैसे होती हैं और विषम पूर्णांक संख्याएं 2q प्लस 1 के रूप में कैसे होती हैं। यहाँ पर देखें हम यूक्लिड प्रमेयिका में हमने एक समीकरण पढ़ा है a बराबर bq प्लस r। अब यदि हम मान लेते हैं कि b का मान 2,
तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस r। अब यहाँ पर r का मान जो है b से कम होना चाहिए, तो इसलिए r के मान क्या हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। अतः a बराबर कितना हो जाएगा 2q, क्योंकि यदि r का मान 0 लेते हैं, और a का मान क्या हो सकता है 2q प्लस 1 यदि r का मान 1 लेते हैं। अब यहाँ पर छात्र देखेंगे कि हमको यहाँ पर ये शो करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक संख्या 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होगी। तो यहाँ पर हम यूक्लिडेड प्रमेय से क्या समीकरण लेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ मान लेते हैं कि b बराबर 4 लेते हैं, तो क्या होगा a बराबर 4q प्लस आर। r का मान 4 से कम होना चाहिए, इसीलिए r का मान 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। तो हमको r का मान 1, 0, 1, 2, 3 लेने पर हमको a का मान क्या संभव हो सकता है 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, जहाँ पर q क्या है हमारा भागफल है। यहाँ पर छात्र देखेंगे कि हमने यहाँ पर देखा है एक समीकरण लिखा हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम दोनों का गुणनफल उस संख्या के बराबर आता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। सबसे ये संख्या जो लिखी है इसको जो प्राइम लोएस्ट फैक्टर्स होते हैं उनके गुणनफल के रूप में लिखा गया है। इसमें हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणा करते हैं तो वह संख्या के बराबर होती है। जिस हमको उदाहरण दिया हुआ है, आपको ये करना है क्वेश्चंस जिसमें दो संख्या दी हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे और उनका गुणा करेंगे तो वह जो है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर आती है।